ओम शांति। मुरली की तारीख है 20/5/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। तकदीरवान बच्चे बाबा का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। उत्तर है, बाबा का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। देही अभिमानी स्थिति में रहना ऊंची मंजिल है। मुरली का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। तो गीत के अंतर्गत ही बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया की तकदीर अर्थात स्वर्ग की तकदीर बनाने के लिए रूहानी बाबा के पास बैठे हैं। अब तुम्हें रूहानी अभिमानी शब्द दिया बाबा ने। रूहानी अभिमानी, आत्म अभिमानी बनना है। इसी में ही मेहनत है, बड़े ते बड़ी मेहनत है। फिर बाबा कहते आत्माएं तो सब मेल है, अर्थात ब्रदर्स है, भाई भाई है। हाँ, शरीर में आती है तो मेल और फीमेल हो जाता है। बाबा कहते ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, लेकिन देही अभिमानी की जो स्थिति है वो बड़ी ऊंची मंजिल है। कर्म भी तो जरूर करना पड़े। कर्म सन्यासी तो नहीं बन सकते हैं। कर्म सन्यास माना कर्म करना ही नहीं, वो तो शरीर के अंदर होते हुए नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा यहाँ आके अपना पार्ट बजाती है, लेकिन मुख्य बात है याद की। अर्थात बाबा कहते याद की यात्रा, जिनसे बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होते, इसको रूहानी याद की यात्रा कहेंगे। ज्ञान की यात्रा नहीं, रूहानी याद की यात्रा। तो बाबा आज मुरली के अंदर बार बार यही बात याद करा रहे। बीच बीच में कई बार बाबा ये बात कह रहे, बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो और बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा है ज्ञान के सागर। तो जो बच्चे बाबा की याद में ज्यादा रहते हैं ना, उनको ज्ञान की धारणा भी बराबर होती है। इसमें जिन के मुआफक बाबा कहते हैं लग जाना है। वैसे तो बाबा कहते माया को भी जिन कहेंगे, हाँ, क्योंकि नहीं तो खा जाती है ना हमको। लेकिन बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा कहते वो खा नहीं सकती है। योग से कशिश होती है और खुशी भी रहेगी। फिर माया तंग नहीं करेगी। माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है बच्चों को, जो बाबा कहते बच्चे तंग आकर के न सो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा कुमारी किसको कहेंगे विशेष, जो 21 कुल का उद्धार करे। अज्ञान काल में तो कहते कन्या वो, बाबा कहते यहाँ ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम्हें सबको बाबा का संदेश देना है। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, परमात्मा की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। क्योंकि भारत ऊंच खंड है, महान देश है, तो बाबा कहते वो महिमा कोई कम नहीं है। भारत बहुत ही ऊंचे था। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे कि ये सब चित्र जो तुम समझाते हो,
ये चित्र बाबा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा के बनवाए हैं। स्वर्ग का भी बाबा ने साक्षात्कार कराया। शुरू शुरू में जब संदेशियां जाती थी ना बाबा के पास, तो बहुत अच्छे भविष्य की बातें बताती थी। जैसे बाबा ने आज 2 बात बताई कि वहां पर स्कूल कैसे चलती है, वहां पर भाषा क्या होती है, स्कूल में क्या सिखाया जाता है, ये सब पहले साक्षात्कार किया है। क्योंकि भट्ठी बनी थी, तो भट्ठी में जो इतनी बाबा की दादियां जो आज हमारे पास अव्यक्त रूप से है, तो वो छोटी छोटी थी। तो बाबा कहते कि उनको बहलाते रहे, क्योंकि वहां पर सिर्फ अपनी बात अपनी तात। 14 वर्ष देखो भगवान के अंग संग्रह, जिसको कहते खुदा प्रस्त, इतना अच्छा नाम दिया है। फिर बाबा कहते बाप है बिंदी, तो जरूर कोई के द्वारा आकर के मैं समझाऊंगा ना। तो मैं ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तुम इसमें प्रवेश करके तुम बच्चों को पतित से पावन बनाता हूँ। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान को अच्छी तरह धारण करके देह अभिमानी बनना है, यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा सतो प्रधान बनती है। दूसरा, जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघन डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना। माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। वरदान है, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते या देखते, तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हैं। साधनों के आधार पर साधना ऐसी है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग बनाई। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना नहीं होनी चाहिए। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वो वंश पैदा हो जाएगा और फिर वो परवश बना देगा। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है, वो स्मृति में रखो, हिलने न दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बनकर मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी निराकारी स्थितियों का अनुभव करो। बुद्धि को हिलने न दो, नहीं तो युद्ध में समय व्यर्थ हो जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य का सिंहासन मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।